हरे कृष्णा। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर टॉपिक है विवाहित जीवन में सुखी कैसे रहें। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि विवाहित जीवन में दुख ज़्यादा और सुख कम देखने को मिलता है। वो क्या है? क्योंकि हम लोग पति पत्नी होकर सोचते हैं कि बस सुखी रहना है, सुखी रहना है। और जीवन के दो पहलू होते हैं, एक सुख और दूसरा दुख। ये दोनों जीवन में आते हैं। जब हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा सुख और दुख दोनों ही जीवन में आते हैं, तो हमें उनको सहन करने की क्षमता आएगी। क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छा चाहते हैं, अच्छा हो और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, दोनों को, पति हो या पत्नी हो, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। जब हम एक दूसरे को समझेंगे अच्छे से और एक दूसरे को जानेंगे कि उसको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, तो अगर हम लोग दोनों से एक दूसरे की बातों को शेयर करेंगे, सबसे पहली बात शेयर करना। शेयरिंग नहीं होगी तो दुख ही दुख होगा। जब तक आप शेयरिंग नहीं करते हो, अपनी बातें उससे बताओगे नहीं या उसकी बातें सुनोगे नहीं, तो फिर आप कैसे समझोगे वो किस बात से नाराज़ है या मुझे क्या बात नहीं अच्छी लगी। आप अपने मन में आदि आध्यात्मिक क्लेश उत्पन्न करते रहोगे। तो आदि आध्यात्मिक जो क्लेश है ना, वो आपको अंदर से एकदम झकझोर देता है और वो इतना हिप्नोटाइज कर देता है कि वो आपके माइंड पे एकदम प्रेशर बन जाता है कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं बड़ा घर कर लेती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अहम पॉइंट है, शेयरिंग। तो शेयरिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मैरिज लाइफ। हमारी जो मैरिज लाइफ है उसमें शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों को समझना चाहिए। सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करिए कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, शेयर करिए। और एज अ फ्रेंड, जब तक कि आप उसके फ्रेंड नहीं अच्छे बनोगे, एक अच्छा दोस्त ही अपने दोस्त की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आप अपने मैरिज जो पार्टनर है आपका, सबसे पहले आप उसके एक अच्छे फ्रेंड बनो, उसको समझो, उसके साथ डीलिंग अच्छी करो। जब आप डीलिंग अच्छी करोगे तो वो आपसे सारी बातें शेयर करेगा। और जब आपसे शेयर करने लगेगा तो आप लोगों का जो रूटीन है, आप कैसे आज पूरे दिन रहे या आपने आज क्या किया, आप उससे शेयर करो। भले ही वो नहीं सुनना चाह रहा है, लेकिन आप उससे ऐसे वैसे कैसे भी उससे शेयर करो, आप उससे बताओ। और अच्छा क्या हुआ, थके हो, जो भी है, जैसे भी है, आप धीरे धीरे बातें करो। ऐसी बातें करनी चाहिए धीरे धीरे। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है और कुछ लोगों को पसंद होता है, और कुछ लोग चाहते हैं मुझसे कुछ बताती ही नहीं है, और कुछ लोग चाहते हैं वो मुझसे कुछ नहीं बताता है। तो इस तरह क्या करता है, मतभेद उत्पन्न होता है। और जब मतभेद उत्पन्न होता है तो माइंड जो है हम लोग का बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो ये डिस्टर्बनेस जो होती है ना, वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा एक ऐसे मोड़ पे ले आती है जो हम लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए हमें सुंदर संग आगे बढ़ाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए, हमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें अपने संग को सुधारना चाहिए। क्योंकि एक जो संग होता है हमारा, वो हमारे जीवन को मोटिवेट करता है, मतलब वो आगे बढ़ाता है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे हाँ नहीं सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं, तुमको सुनना चाहिए, तुमको करना चाहिए। तो आपका संग जो होता है वो आपको गाइडेंस देता है, वो आपको मार्गदर्शन देता है कि आप किस प्रकार अपने जीवन को अच्छा बना लो और किस प्रकार आप अपने जीवन को दुखी बना लो। तो ये दोनों ही पहलू होते हैं, तो उनका हमें चुनाव अपने से करना होता है। तो हमें अपने अहम को त्याग कर भगवान के जो शुद्ध वैष्णव हों, जो भगवान के भक्त होते हैं, थोड़ा सा उनसे
टच में आके, उनसे मिलकर, उनसे वार्तालाप करके, उनसे गाइडेंस लेके हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, भगवान का शुद्ध नाम से स्मरण करना है, भगवान का नाम जप करना है। भगवान का अगर हम लोग नाम जप करते हैं तो भगवान हमें चेतना देते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्योंकि भगवान अपने नाम में स्वयं विद्यमान रहते हैं। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं, और जब हमारा भाव शुद्ध होता है तो भगवान हमें शुद्ध चेतना देते हैं, किस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं। जो हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारा सदैव कल्याण होता है और हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।